नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच 11 दिनों तक चले भीषण संग्राम के बाद आखिरकार दोनों के बीच संघर्ष विराम तो हो गया, लेकिन अब ये लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय मंच यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गई है। गुरुवार को यूएन के शीर्ष मानवाधिकार संस्था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें यह तय किया गया कि यूएनएचआरसी इस हिंसक संघर्ष के युद्ध अपराध के तौर पर जांच करेगी। इस अहम प्रस्ताव के समर्थन में जहां दुनिया के कई इस्लामिक देश फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े रहे, तो वहीं सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि आखिर चीन, रूस और भारत फिलिस्तीन और इजराइल में किसके साथ खड़े रहे। फिलिस्तीन या इजराइल, किसके साथ भारत? यूएनएचआरसी में इजराइल के खिलाफ पास हुए प्रस्ताव में 24 देश जहां फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे, तो वहीं 9 देशों ने इजराइल के समर्थन में वोट किया, जबकि 14 देशों ने वोटिंग से खुद को दूर रखा। इस तरह से इजराइल के खिलाफ जांच का ये प्रस्ताव 24-9 से पास हो गया। अब बात भारत की करें तो भारत ने ना तो इजराइल को वोट किया और ना ही फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया, बल्कि खुद को इस वोटिंग से दूर रखा। भारत ने 27 मई को यूएनएचआरसी में वही बात कही जो पिछले कई बयानों में कही है। भारत फिलिस्तीनियों के मुद्दों के साथ खड़ा है। हालांकि भारत के हालिया बयानों को लेकर कहा जा रहा है कि उसका रुख इजराइल की तरफ है। वोटिंग से खुद को रखा दूर। भारत, फ्रांस, इटली, जापान, नेपाल, नीदरलैंड्स, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, फिजी, बहमास, ब्राजील, डेनमार्क, टोगो, यूक्रेन। इजराइल के खिलाफ वोट डालने वाले देश चीन, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, अर्जेंटीना, बहरीन, क्यूबा, इंडोनेशिया, लीबिया, मैक्सिको, नामीबिया, उज्बेकिस्तान, सोमालिया, सूडान के अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में शामिल देश। इजराइल का साथ देने वाले देश ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, कैमरून, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, मलावी, मार्शल आइलैंड्स, ब्रिटेन और उरुग्वे। यूएनएचआरसी में पास हुए इस प्रस्ताव के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के इस मानवाधिकार काउंसिल ने गाजा, इजराइल और वेस्ट बैंक में अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जांच आयोग बनाने का फैसला किया है, जिसे सबसे प्रभावी कदम माना जा रहा है। आपको बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है कि इजराइल के खिलाफ बहुमत से जांच आयोग गठित करने का फैसला हुआ है। यूएनएचआरसी के इस फैसले पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हमने हजारों बेलगाम रॉकेट हमले से अपने लोगों को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई की थी। इसे लेकर हमें दोषी पक्ष करार दिया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मजाक है और दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए प्रोत्साहन देने वाला साबित होगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, यूएनएचआरसी में लिया गया शर्मनाक फैसला एक और उदाहरण है कि संयुक्त राष्ट्र की यह संस्था कैसे इजराइल विरोधी मंशा से ग्रस्त है। एक बार फिर से ऑटोमेटिक बहुमत वाली इस काउंसिल ने जनसंहार करने वाले आतंकवादी संगठन, जिसने जानबूझकर इजरायली नागरिकों को निशाना बनाया और गाजा के लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया, उसके अपराधों पर पर्दा डाल दिया गया है। यूएनएचआरसी से पास हुए प्रस्ताव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएन की संस्था को इजराइल विरोधी मानसिकता से ग्रस्त बता दिया, जबकि हमास को मुंहतोड़ जवाब देने वाले इजराइल का समर्थन करने वाला अमेरिका इस प्रस्ताव के खिलाफ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि अमेरिका यूएनएचआरसी के 47 सदस्य देशों में शामिल नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को यूएनएचआरसी से अलग कर लिया था। हालांकि जिस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चरम पर थी, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़े थे और उन्होंने कहा था कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। My national security staff and defense staff has been in constant contact with their counterparts in the Middle East, not just with the Israelis, but also with everyone from the Egyptians to the Saudis to the Emiratis, etc. And I had a conversation with Bibi Netanyahu not too long ago. I'll be putting out a statement very shortly on that. My expectation and hope is that this will be closing down sooner than later. But Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. But I had a conversation for a while with the Prime Minister of Israel, and I think that my hope is that we'll see this coming to conclusion sooner than later. Thank you. हालांकि उस वक्त भी
भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया था और गुरुवार को जब यूएन में इजराइल का साथ देने का मौका आया तो भारत ने खुद को वोटिंग से ही दूर कर लिया।